नमस्कार जोहार, आपका स्वागत है खबर छत्तीसगढ़ में। तो आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ के हर छोटे बड़े शहर से 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। मेहतारी बंधन योजना की तारीख आ गई। इस दिन जारी की जाएगी 647 करोड़ 28 लाख रुपए की 21वीं किस्त। जी उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन छत्तीसगढ़ सरकार की मेहतारी बंधन योजना की 69 लाख से अधिक लाभार्थी महिलाओं को 21वीं किस्त के रूप में 647 करोड़ 28 लाख 36,500 रुपए की राशि जारी करेंगे। लाभार्थी महिलाओं में 7658 महिलाएं बस्तर संभाग के उन गांवों की हैं जो छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से बीते 22 महीनों में संचालित माओवाद उन्मूलन अभियान के चलते माओवाद के प्रभाव से मुक्त हुए हैं। इन महिलाओं को पहली बार इस योजना का लाभ मिलेगा। उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन 5 नवंबर को राजनांदगांव में आयोजित लखपति दीदी सम्मेलन में मेहतारी बंधन योजना की 21वीं किस्त की राशि हितग्राही महिलाओं के बैंक खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर किया। बिलासपुर ट्रेन हादसे के मृतकों के लिए 1 करोड़ मुआवजे की मांग। कहा डबल इंजन सरकार में यात्री ट्रेनें भगवान भरोसे। जिले के गौतौरा स्टॉपेज के पास कल एक मेमू ट्रेन सामने चल रही मालगाड़ी से जा भिड़ी थी। इस हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई थी। देर शाम तक रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा। पुलिस और राहत बचाव दल ने क्षतिग्रस्त डिब्बों से लाशें निकाली और मलबे को ट्रैक से हटाया। रेल विभाग ने इस हादसे में 12 लोगों की मौत की पुष्टि की है। इस घटना के बाद रेल मंत्री समेत प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गहरी संवेदना जाहिर की। सीएम ने वीडियो कॉल के माध्यम से पूरे हादसे की जानकारी ली और मृतकों व घायलों के लिए तत्कालिक सहायता राशि का ऐलान किया। राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि इस हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को 5 लाख रुपए, जबकि गंभीर रूप से आंशिक तौर पर घायल यात्रियों को 50,000 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। हालांकि सरकार के इस ऐलान पर सियासत शुरू हो गई है। इस छत्तीसगढ़ के आसमान में भारतीय वायुसेना ने लहराया तिरंगा झंडा। नवा रायपुर के सैन्य जलाशय में आज भारतीय वायुसेना की एरोबेटिक टीम के द्वारा सूर्य किरण शो का फाइनल आयोजन किया गया। मंगलवार को इसका रिहर्सल किया गया था। सूर्य किरण शो का आयोजन लगभग 35 से 40 मिनट तक हुआ। इस दौरान आसमान में कई तरह के कर्तव्य फाइटर जेट्स ने दिखाए। इस सांसद ने केंद्रीय रेल मंत्री से की बात। मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपए का मुआवजा देगी सरकार, घायलों को भी मदद। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में मंगलवार को हुए रेल हादसे के बाद बिलासपुर के सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू का भी बयान सामने आया। उन्होंने इस हादसे पर गहरा दुख जताया और बताया कि इस मामले में उनकी रेल मंत्री से भी बात हुई है। दरअसल मंगलवार को छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में बड़ा रेल हादसा हो गया। यहां एक पैसेंजर ट्रेन की टक्कर मालगाड़ी से हो गई। इस हादसे में 8 लोगों की मौत हो चुकी है। घटना के बाद केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने मृतकों को श्रद्धांजलि दी और घायलों के स्वस्थ होने की कामना की। उन्होंने बताया कि इस हादसे के बाद उनकी बात रेल मंत्री से भी हुई है। इस हादसे में जिन लोगों की मौत हुई है उनके परिवारों को 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। जो गंभीर रूप से घायल हैं उनको 5 लाख रुपए और जो सामान्य घायल हैं उन्हें 1 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा भी रेल मंत्री ने की है। इस छात्रावास के अधीक्षक की बड़ी लापरवाही। राशन दुकान में छात्राओं से करवाई हमाली। वीडियो देखकर आप भी रह जाएंगे दंग। छत्तीसगढ़ के पोस्ट मैट्रिक कन्या छात्रावास से एक लापरवाही का मामला सामने आया है। यहां छात्रावास अधीक्षक ने राशन दुकान में छात्राओं से हमाली का काम करवाया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मिली जानकारी के अनुसार मामला वाड्रफ नगर के पोस्ट मैट्रिक कन्या छात्रावास का है। दरअसल यहां छात्राओं को पढ़ाई करने की जगह राशन दुकान में चावल की बोरियां ढोते हुए देखा गया। बताया जा रहा है कि यहां छात्रावास के अधीक्षक ने बच्चों को काम करने के लिए बाहर भेजा, जिसका वीडियो भी सामने आया है। धान खरीदी से पहले बड़ा संकट। कर्मचारी अनिश्चितकाल हड़ताल पर। कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने दी चेतावनी। कहा काम पर लोटो वरना। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी शुरू होने से पहले ही कर्मचारियों ने अनिश्चितकाल हड़ताल का ऐलान कर दिया। कर्मचारियों ने अपनी मांगे पूरी न होने पर खरीदी कार्य ठप करने की चेतावनी दी है। इधर राज्य के कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने इस पर सख्त रूप अपनाया। मंत्री नेताम ने कहा कि सबको उचित मंच पर अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन हड़ताल समाधान नहीं है। मैं कर्मचारियों से हड़ताल वापस लेकर काम पर लौटने का आग्रह करता हूं। निपटो निपटाओ के चक्कर में हारी कांग्रेस। पूर्व विधायक बृहस्पति सिंह ने किया टीएस सिंहदेव पर बड़ा कटाक्ष। पूर्व डिप्टी सीएम ने दिया करारा जवाब।
जो अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले कांग्रेस से निष्कासित आदिवासी नेता और पूर्व विधायक बृहस्पति सिंह ने फिर एक बार कांग्रेस और उनके बड़े नेताओं के साथ टीएस सिंहदेव पर बड़ा कटाक्ष किया है। बृहस्पति सिंह ने कहा कि कांग्रेस भाजपा से कभी नहीं हारती, बल्कि निपटो निपटाओ के चक्कर में कांग्रेस को हार मिली है। बृहस्पति सिंह ने कहा कि कांग्रेस का हर शीर्ष नेता मुख्यमंत्री बनना चाहता है, जबकि कुर्सी एक ही है। उन्होंने टीएस सिंहदेव पर हमला बोलते हुए कहा कि सिंहदेव अच्छे नेता हैं, मगर उनकी सोच सरगुजा संभाग से ऊपर ही नहीं उठ पाई। इस मामले को लेकर टीएस सिंह ने बयान दिया है कि सिंहदेव का कहना कि बृहस्पति सिंह बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उन्होंने अनुभव किया होगा, वे विधायक थे, पिछली सरकार में भी विधायक थे। छत्तीसगढ़ के इस सरकारी स्कूलों में ताला तो खुलता है लेकिन पढ़ाई नहीं होती। वजह जानकर आप भी रह जाएंगे हैरान। जो गोरला पेंड्रा मरवाही जिले में शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए। यहाँ के शासकीय प्राथमिक शाला डोगरा में शिक्षक नदारत हैं, जिसके कारण छोटे छोटे बच्चे खुद स्कूल का ताला खोलकर कक्षाओं में आ रहे हैं। उन्हें पढ़ाने वाला कोई नहीं होता, जिससे उनकी पढ़ाई पूरी तरह ठप है। विकासखंड गोरला के संकुल केंद्र उमर खोही अंतर्गत यह प्राथमिक शाला पिछले कई दिनों से शिक्षक विहीन है। अधिकारियों को भी इस स्थिति की जानकारी नहीं होने की बात सामने आई है, जिससे शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। स्कूल के बच्चों ने बताया कि वे प्रतिदिन सुबह स्कूल पहुंचते हैं और खुद ही ताला खोलकर अपनी कक्षाओं में बैठ जाते हैं। हालांकि शिक्षकों की अनुपस्थिति के कारण उन्हें बिना पढ़ाई किए ही वापस लौटना पड़ता है। इस स्थिति से अभिभावकों में गहरी नाराजगी और चिंता है। प्राथमिक शाला डोगरा में लगभग 70 से 80 बच्चे नामांकित हैं, लेकिन उन्हें पढ़ाने के लिए एक भी शिक्षक उपलब्ध नहीं है। जो एकमात्र शिक्षक पदस्थ थे वे भी स्कूल नहीं पहुंच रहे हैं। प्रदेश के कई जिलों में लुढ़केगा पारा, जल्द होगा भीषण ठंड से सामना, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के कई जिलों में ठंड ने दस्तक दे दी है। सुबह और शाम को ठंड का एहसास होना शुरू हो गया है। प्रदेश की राजधानी रायपुर समेत कई अन्य जिलों में लगातार मौसम में उतार चढ़ाव हो रहा है। दिन भर धूप पड़ने के बाद शाम होते ही मौसम में ठंडक आ रही है और तापमान में भी गिरावट हो रही है। राजधानी रायपुर समेत कई इलाकों में सुबह घना कोहरा छा रहा है। बुधवार को सुबह भी राजधानी रायपुर में ठंड का एहसास हुआ। वहीं मौसम विभाग ने बताया कि आने वाले दिनों में तापमान में और कमी आएगी, जिससे ठंड बढ़ेगी। रेल हादसे के लिए मोदी जिम्मेदार, इसलिए इस्तीफा दें, मौत का आंकड़ा छिपा रहा प्रशासन, चरणदास महंत। जी हां, बिलासपुर रेल हादसे को लेकर नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने सिम्स अस्पताल में बड़ा बयान दिया है। चरणदास महंत ने आरोप लगाया कि हादसे के लिए पीएम नरेंद्र मोदी जिम्मेदार है, इसलिए उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। वो रेल मंत्री को काम नहीं करने देते, उनके हाथ बंधे हैं। चरणदास महंत ने रेल पर मौत के आंकड़ों को छिपाने का आरोप लगाया। चरणदास महंत ने कहा कि आप लोगों की जानकारी में 12 लोग जा चुके हैं, लेकिन जो हमारे पास आंकड़े हैं उनमें 20 की मौत हुई है, जिसमें 8 लोग बिना टिकट वाले थे। इसलिए बिना टिकट वालों का आंकड़ा जोड़कर रेलवे को सारी बातों को सामने लाना चाहिए। साथ ही साथ इस हादसे में जितने लोग भी घायल हुए उनमें कितने बचेंगे ये भी कहना मुश्किल है। वेतन बढ़ोतरी की मांग, कल जिला सहकारी केंद्रीय बैंक कर्मचारी संघ करेगा हड़ताल। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक कर्मचारी संघ की ओर से वार्षिक वेतन वृद्धि की मांग को लेकर एक दिवसीय जिला स्तर पर प्रदर्शन किया जाएगा। यह प्रदर्शन कल यानी गुरुवार को होगा। इस दौरान छत्तीसगढ़ के रायपुर, बलौदा बाजार, धमतरी, महासमुंद, गरियाबंद, सारंगढ़, बिलाईगढ़ के लगभग 73 जिला सहकारी केंद्रीय बैंक बंद रहेंगे। बैंक बंद होने से किसानों को भटकना पड़ सकता है। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक कर्मचारी संघ के द्वारा वार्षिक वेतन वृद्धि को लेकर क्रमबद्ध तरीके से आंदोलन चल रहा है। बता दें कि जिला सहकारी केंद्रीय बैंक कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल साहू ने बताया कि 6 नवंबर को वार्षिक वेतन वृद्धि की मांग को लेकर हड़ताल किया जाएगा, जिसके कारण 73 बैंकों में ताला बंद रहेगा। इसका खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि किसानों का काम जिला सहकारी केंद्रीय बैंक से ही होता है। इसके पहले भी जिला सहकारी केंद्रीय बैंक कर्मचारी संघ शासन प्रशासन को अवगत करा चुका है। क्या छत्तीसगढ़ में लागू होगा गुजरात फार्मूला? डॉक्टर रमन सिंह को लेकर पीएम मोदी के बयान के बाद मंत्रिमंडल फेरबदल की अटकलें शुरू। जब प्रधानमंत्री मोदी के नवा रायपुर विधानसभा लोकार्पण समारोह में दिए गए भाषण ने छत्तीसगढ़ की सियासत में नई हलचल पैदा कर दी है। मंच से पीएम मोदी ने पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह की खुलकर तारीफ की, उन्हें मित्र और सच्चा कप्तान बताया। मोदी ने कहा, रमन जी इस बात का बड़ा उदाहरण है कि एक कार्यकर्ता अपने परिश्रम और समर्पण से लोकतांत्रिक व्यवस्था को कितना सशक्त बना सकता है। मोदी की इस सराहना के बाद राजनीतिक गलियारों में बयान के मायने निकाले
निकाले जा रहे हैं। सवाल उठ रहे हैं कि क्या प्रधानमंत्री ने संकेत दे दिए हैं कि छत्तीसगढ़ में जल्द ही गुजरात फार्मूला यानी व्यापक मंत्रिमंडल फेरबदल लागू हो सकता है। दरअसल अक्टूबर महीने में ही गुजरात में सीएम को छोड़कर सभी मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद 19 नए मंत्री बनाए गए। जिस युवक का कर रहे थे का क्रियाक्रम वो जिंदा घर लौटा, 3 दिन पहले दफनाई थी लाश, सूरजपुर में अजीबोगरीब का मामला। यह छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले से एक ऐसा मामला सामने आया जिसने सभी को हैरान कर दिया है। एक युवक जिसे उसके परिवार ने मृत मानकर अंतिम संस्कार तक कर दिया था, वह 3 दिन बाद रिवाज के हिसाब से क्रियाक्रम भी चल रहा था। इस बीच युवक अचानक जिंदा घर लौट आया। बीते शनिवार को सूरजपुर के मानपुर इलाके में पुलिस को एक अज्ञात शव कुएं में मिला। पुलिस ने शव को पहचान लिया, आसपास के इलाकों में सूचना भेजी। वहीं चंदरपुर निवासी पुरुषोत्तम 2 दिन से लापता था। जब परिवार को पुलिस की सूचना मिली तो वे तुरंत पहुंचे। लाश देखने के बाद उन्होंने इसे अपने बेटे पुरुषोत्तम का शव मान लिया। छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर पर सुरक्षा बलों की नक्सलियों से मुठभेड़, 3 नक्सलियों के मारे जाने की खबर। छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के बॉर्डर इलाकों के जंगलों में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच एक बार फिर मुठभेड़ शुरू हो गई है। मुठभेड़ में 3 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। हालांकि अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। बीजापुर जिले में स्थित सीमावर्ती क्षेत्र अन्नाराम और मरी मल्ला के जंगलों में एनकाउंटर जारी है। यह इलाका तारलागुड्डा क्षेत्र में पड़ता है। जंगल में पुलिस पार्टी भी मौजूद है। नक्सलियों के पास से हथियार बरामद हुए। अभी सुरक्षा बलों की नक्सलियों से मुठभेड़ जारी है और जंगल में छानबीन भी की जा रही है। सीजीएमसी ने इन 2 दवाओं के इस्तेमाल पर लगाई रोक, कहीं आप भी नहीं करते सेवन, जानिए बड़ी वजह। दवाओं की गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने बुधवार को 2 दवाओं पर अस्थायी रूप से 2 दवाओं के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया। हालांकि यह प्रतिबंध सीमित अवधि के लिए है। दवाओं पर यह प्रतिबंध नियमित निरीक्षण और निगरानी की प्रक्रिया के तहत किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक कॉर्पोरेशन द्वारा ड्रग वेयर हाउस कवर्धा में किए गए भौतिक सत्यापन के दौरान बैक्लोफेन 10 mg टैबलेट के बैच नंबर RT 24126 और RT 25018 के कुछ पैकेट्स पर रंग परिवर्तन पाए गए थे। इसलिए एहतियातन इन बैचों के वितरण व उपयोग पर अस्थायी रोक लगाते हुए नमूनों को पुनः परीक्षण के लिए भेजा है। बीजेपी जिला अध्यक्ष पर अतिक्रमणकारियों को संरक्षण देने के आरोप, कांग्रेस ने दिया बयान तो नेता ने पत्रकार को धमकी। जी हां, छत्तीसगढ़ के बस्तर से एक बड़ी खबर है। यहां एक बार फिर से पत्रकार को धमकी मिली है। यह धमकी किसी और ने नहीं बल्कि दंतेवाड़ा भाजपा के जिला अध्यक्ष संतोष गुप्ता ने दी है। इसके बाद जिले में बवाल मच गया। दरअसल संतोष गिद्दम के रहने वाले हैं और शहर में अवैध कब्जा और वहां कंस्ट्रक्शन का काम जोरों पर है। इसमें इनके करीबियों के संलिप्तता का आरोप कांग्रेस ने लगाया है। बीजेपी नेता ने थाना प्रभारी की कॉलर पकड़कर दी अश्लील गालियां, राज्योत्सव कार्यक्रम में हुआ जमकर बवाल, FIR दर्ज। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में राज्य उत्सव के दौरान दूसरे दिन बड़ा बवाल हो गया। यहां भाजपा नेता की दबंगई देखने को मिली। ड्यूटी में तैनात थाना प्रभारी का भाजपा कार्यकर्ता ने कॉलर पकड़ दिया और अन्य पुलिस कर्मियों को अश्लील गालियां देते हुए उनसे भिड़ गए, जिससे उनके नेम प्लेट और बटन टूटकर गिर गए। यह झड़प कार्यक्रम में प्रस्तुति दे रहे अनुराग शर्मा के वीडियो बनाने को लेकर हुआ। अब आरोपी कार्यकर्ता के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने, अश्लील गाली गलौज और धमकी देने के आरोप में मामला पंजीबद्ध कर लिया गया है। कवच प्रणाली ऑटोमेटिक सिग्नलिंग फेल्योर थी बिलासपुर ट्रेन हादसे की वजह, जाने कैसे काम करता है स्वदेशी कवच। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में हुए 2 ट्रेनों के बीच हुए बड़े ट्रेन हादसे में 11 पैसेंजर की मौत और 20 लोगों के घायल होने की पुष्टि हो चुकी है। मेमू पैसेंजर ट्रेन और मालगाड़ी के बीच हुई टक्कर में यात्रियों की मौत ने एक बार फिर ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। गौरतलब है कि 4 नवंबर को शाम 4 बजे हुई रेल हादसे में मेमू ट्रेन गतोरा स्टेशन के पास मालगाड़ी से टकरा गई। में 4 से 5 नवंबर के दरमियानी रात 12:30 बजे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन में लोको पायलट समेत 11 की मौत बिलासपुर कलेक्टर संजय अग्रवाल ने पुष्टि की है। हादसे में घायल 2 की हालत गंभीर है, जबकि 1 की हालत अति गंभीर बताई जा रही है। छत्तीसगढ़ के दौरे पर उपराष्ट्रपति भारत रत्न भूपेन हजारिका को दी श्रद्धांजलि, कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल।
जो उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कल छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहे। इस दौरान उपराष्ट्रपति छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमन डेका एवं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बुधवार को राजभवन में आधुनिक असम के सांस्कृतिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले बहुमुखी प्रतिभा के धनी भारत रत्न डॉक्टर भूपेन हजारिका की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन करते हुए पुष्पांजलि दी। इस अवसर पर राज्य की प्रथम महिला रानी डेका काकोटी भी मौजूद रही। बॉर्डर 2 में वरुण धवन का धांसू फौजी लुक जारी। 23 जनवरी 2026 को होगी रिलीज। जहां अनुराग सिंह के निर्देशन में बन रही देशभक्ति फिल्म बॉर्डर 2 एक बार फिर 1997 की ब्लॉकबस्टर फिल्म की यादें ताजा कराने जा रही है। वरुण धवन, सनी देओल, दिलजीत दोसांझ और आहान शेट्टी जैसे सितारों से सजी यह मेगा फिल्म अपने महाकाव्य स्तर के युद्ध दृश्यों और दमदार स्टार कास्ट के कारण चर्चा में है। बॉर्डर 2 से रिलीज हुए वरुण धवन के पहले फौजी लुक के पोस्टर में वे युद्ध भूमि में बंदूक थामे गुस्से में दुश्मनों की ओर बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। चेहरे पर दिख रही दृढ़ता और जोश यह बताती है कि वे एक सशक्त सैनिक की भूमिका निभा रहे हैं। कोंटा में केदार कश्यप के जन्मदिन पर रक्तदान और फल वितरण कार्यक्रम, युवाओं ने दिया सेवा का संदेश। यौवन एवं जलवायु परिवर्तन, परिवहन, सहकारिता तथा संसदीय कार्य मंत्री केदार कश्यप के जन्मदिन के अवसर पर कोंटा नगर में सेवा, समर्पण और सहयोग को समर्पित विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस अवसर पर केदार कश्यप यूथ फैंस क्लब द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोंटा में भव्य रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। शिविर में युवाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर समाज सेवा का प्रेरणादायक उदाहरण प्रस्तुत किया। रक्तदान महादान का संदेश देते हुए अनेक यूनिट रक्त एकत्र किए गए। इस सोशल मीडिया पर गाली गलौज और अभद्र टिप्पणी करने वालों पर पुलिस की सख्त चेतावनी। जी हां, सोशल मीडिया पर अभद्र भाषा, अपमानजनक टिप्पणी और अनावश्यक गाली गलौज करने वालों पर रायगढ़ पुलिस ने सख्त रुख अपनाया है। पुलिस ने हाल ही में एक एडवाइजरी जारी करते हुए नागरिकों से अपील की है कि वे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर संयम और मर्यादा बनाए रखें। रायगढ़ पुलिस द्वारा कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पर अभद्र और आपत्तिजनक टिप्पणियों को लेकर एक महत्वपूर्ण एडवाइजरी जारी की गई थी। इस एडवाइजरी में साफ तौर पर कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति के खिलाफ अपमानजनक भाषा, गाली गलौज या भड़काऊ टिप्पणी करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस सिम्स में अनुशासनहीनता पर सख्ती, बार बार चेतावनी के बाद भी नहीं सुधरने वाले 2 दर्जन से ज्यादा छात्र हॉस्टल से निष्कासित। जब बिलासपुर के छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान सिम्स में अनुशासनहीनता बरतने वाले छात्रों पर प्रबंधन ने बड़ी कार्रवाई की है। डीन डॉक्टर रमनेश मूर्ति ने करीब 2 दर्जन से ज्यादा MBBS से द्वितीय वर्ष के छात्रों को लापरवाही की सजा देते हुए हॉस्टल से 3 और 6 महीने के लिए निष्कासित कर दिया। वहीं एक छात्र को बार बार चेतावनी के बावजूद हंगामा करने पर पूरे 1 साल के लिए हॉस्टल से बाहर कर दिया गया है। बीजापुर में संचार क्रांति, 102 ग्राम पंचायतों में अब मोबाइल नेटवर्क की सुविधा। जब बीजापुर जिले में डिजिटल कनेक्टिविटी के क्षेत्र में एक नई संचार क्रांति देखने को मिल रही है। ग्रामीण एवं दूरस्थ इलाकों में अब मोबाइल नेटवर्क की सुविधा तेजी से विस्तार हो पा रही है, जिससे शासन की योजनाओं, स्वास्थ्य सेवाओं और डिजिटल लेन देन तक पहुंच पहले से अधिक सुगम हो गई है। वर्तमान में जिले की कुल 170 ग्राम पंचायतों में से 102 ग्राम पंचायतों में मोबाइल नेटवर्क की सुविधा उपलब्ध है, जबकि शेष 68 ग्राम पंचायतों में नेटवर्क के विस्तार का कार्य जारी है। गुरु नानक देव जी का 556वां प्रकाश पर्व खालसा स्कूल में सजा विशेष दीवान, सांसद बृजमोहन अग्रवाल और ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन होरा ने कीर्तन दरबार में टेका माथा। जी हां, गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व का उत्सव छत्तीसगढ़ समेत पूरे देश में बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में सभी गुरुद्वारों को सजाया गया। वहीं राजधानी के खालसा स्कूल प्रांगण में गुरु नानक जयंती के अवसर पर खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल और ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन व छत्तीसगढ़ टेनिस एसोसिएशन के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा, गुरुद्वारा कमेटी के पदाधिकारियों सहित बड़ी संख्या में सिख समाज से जुड़े लोग शामिल हुए। सांसद अग्रवाल और चेयरमैन होरा ने कीर्तन दरबार में माथा टेका और सभी छत्तीसगढ़ वासियों की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। जर्जर सड़क निर्माण की मांग को लेकर ग्रामीणों का आक्रोश, 8 सरपंचों ने खोला मोर्चा। जिले के पामगढ़ क्षेत्र में सड़क निर्माण को लेकर ग्रामीणों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। पामगढ़ से ग्राम डोंगा कोहरोद तक की करीब 4 किलोमीटर की जर्जर सड़क को लेकर 8 ग्राम पंचायतों के सरपंचों ने मोर्चा खोल दिया है।
बता दें कि पामगढ़ से डोंगा कोहरोद मार्ग की खस्ता हालत से परेशान ग्रामीण अब आंदोलन के मूड में। कैसला, बिलोनी, सासाहा और धनगांव सहित आसपास के गांवों की महिलाएं भी नई सड़क निर्माण की मांग को लेकर लामबंद हो गई है। मंगलवार को हुई बैठक में ग्रामीणों ने प्रशासन के प्रति नाराजगी जाहिर की और सर्वसम्मति से निर्णय लिया, जब तक नई सड़क निर्माण की घोषणा नहीं होती आंदोलन जारी रहेगा। तिल्दा नेवरा में धूमधाम से मनाया गया राज्य स्थापना दिवस, मंत्री टंकराम वर्मा ने की शिरकत। तिल्दा नेवरा में छत्तीसगढ़ रजत जयंती के अवसर पर आयोजित रंग सरोवर छत्तीसगढ़ लोक कला कार्यक्रम में मंत्री टंकराम वर्मा ने शिरकत की। इस अवसर पर मंत्री जी ने कहा कि ऐसे आयोजन न केवल मनोरंजन का माध्यम है, बल्कि ये हमारे समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, लोक कला और परंपराओं के संरक्षण एवं संवर्धन के सशक्त सेतु भी है। कार्यक्रम में चंद्रकला खुमान वर्मा, पलक विकास सुकवानी, राम पंजवानी, ईश्वर यदु मंडल अध्यक्ष द्वय मनोज निषाद, नरसिंह वर्मा, पवन अग्रवाल, सौरभ जैन, टेकराम यादव, गोपाल साहू, जनपद सदस्य नरसिंह वर्मा, श्याम अग्रवाल, अभिलाष अग्रवाल, सुरेश लखवानी सहित क्षेत्रवासी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। सभी ने छत्तीसगढ़ी लोक कला का आनंद लिया और राज्य स्थापना दिवस की बधाई दी। पूर्व सरपंच ने किया लाखों का घोटाला, फर्जी मास्टर रोल तैयार कर हड़पी रोजगार गारंटी की राशि, 14वें और 15वें वित्त की राशि भी गबन। जिले के बागबाहरा ब्लॉक के ग्राम पंचायत कुसमी में एक बड़ा मामला सामने आया, जहां ग्रामीणों ने पूर्व सरपंच और सचिव पर आर्थिक अनियमितता और गबन के गंभीर आरोप लगाए हैं। बता दें कि सैकड़ों ग्रामीणों और पंचों ने जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर न्याय की मांग की। ग्रामीणों का कहना है कि पूर्व सरपंच ने अपने कार्यकाल के दौरान रोजगार गारंटी योजना और पंचायत निधि में जमकर हेराफेरी की है। ग्रामीणों का आरोप है कि पूर्व सरपंच केशव राम साहनी ने रोजगार गारंटी योजना के तहत फर्जी मास्टर रोल तैयार किए और अपनी पत्नी, बेटी और अन्य रिश्तेदारों के नाम पर मजदूरी की राशि निकाल ली। इतना ही नहीं, कुछ प्राइवेट स्कूलों के शिक्षक और अस्पतालों के कर्मियों के नाम पर भी फर्जी भुगतान किया गया। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जोहार छत्तीसगढ़ वासियों।